तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, तो ये है देखिए क्वेश्चन, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर द थ्री वेक्टर्स आर सच दैट, इस तरीका से है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी और बराबर है सी क्रॉस ए, तीनों आपस में बराबर है। तो जैसे क्रॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वो सारे प्रॉपर्टीज वेक्टर का यूज करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ये यूज करना है इस वाले केस में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, चलिए तो क्या होगा देखिए जरा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ओके, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, किसी दो वेक्टर को साथ में रख लीजिए, जैसे वेक्टर ए एन प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। अब क्या कीजिए, दोनों में क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। सी से दोनों में क्रॉस कर दीजिए। ओके, दोनों में क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। दैट मीन्स वेक्टर सी चलिए वेक्टर सी से क्रॉस कर दीजिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है एंड क्रॉस वेक्टर सी कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू माइनस वेक्टर सी था ही इंटू क्रॉस वेक्टर सी कर देंगे। अब देखिए जरा, मैंने अभी कहा था कि प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना है, क्या वाला, देखिए जैसे यूनिट वेक्टर हमारा होता है, ये वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई करते हैं, तो ये आपका वन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। और क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हम लोग कैसे सोचते हैं, ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है दैट इज क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ थीटा क्या होता है, ए बी के बीच का एंगल होता है यहाँ थीटा। तो जब दोनों वेक्टर सेम है तो थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 पे वैल्यू क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। उसी तरीका से यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर को क्रॉस, जैसे कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाता है 0, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब दोनों के बीच में एंगल ये हो जाए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा हो जाता है, और दोनों के बीच में एंगल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा उस वाले केस में, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल अभी भी 0 लेंगे तो साइन 0 पे क्या हो जाता है 0, इसीलिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर का यदि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका आंसर कितना आ रहा है 0। मतलब वेक्टर सी को वेक्टर सी के साथ क्रॉस करेंगे तो 0। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आप देखते हैं वो क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये होता है एन कैप, यूनिट डायरेक्शन, यूनिट बताता है ना, डायरेक्शन बताता है मतलब इस वेक्टर का। और ए बी मैग्नीट्यूड है और साइन, तो ए बी के बीच का एंगल है ये थीटा, तो सी और सी के बीच का एंगल क्या होगा 0, तो साइन 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए 0 आता है। ओके, तो वो समझने के लिए था। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे ही सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी एंड प्लस अगेन क्या है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि सी क्रॉस सी। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस
माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यदि ए बी को इधर ले लीजिए, दैट मीन्स ऐसे आप लिखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कितना हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आएगा तो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी है, अब इसको पलटिएगा, सी क्रॉस ए करेंगे तो पीछे माइनस साइन आता है। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ये प्रॉपर्टी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी है और इसको आप पलटेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, ये पलट जाता है तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। ए क्रॉस सी यहाँ पे है माइनस में है, और यदि सी क्रॉस ए करेंगे तो अगेन ये माइनस हो जाएगा। सो बी क्रॉस सी जो है वो बराबर हो जाएंगे सी क्रॉस ए के। ठीक है, तो ये वाला एक हमारा प्रूफ हो गया कि बी क्रॉस सी जो है बराबर किसके आगे, सी क्रॉस ए के। तो अभी हम किस किस को लिए थे, यहाँ से देखिए ए प्लस बी को एक तरफ रखे थे और सी को अलग ले लिए थे। अभी हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को एक साथ रखेंगे और ए को अलग रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये इधर वाला हो गया, आधा प्रूफ हो गया और आधा बचा हुआ है हमारा। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, लेट ये जो आपका है क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एन प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, यदि जीरो है, अभी ए बी को लिए थे, अभी बी प्लस सी को रखिए एक साथ, वेक्टर बी एन प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इसको क्रॉस कर दीजिए वेक्टर ए के साथ, इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो हो जाता है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये ऐसे ही लिखना है। ओके, ब्रैकेट जब भी ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, एन प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि क्रॉस में साइन का उतना ही रोल होता है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का उतना ही रोल होता है। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए, ठीक है, ये आप रखिए, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो यदि आप इसको पलटेंगे तो अगेन माइनस साइन आ जाएगा, इसको यदि आप पलटेंगे, ये है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और यदि आप इसको पलटेंगे तो अगेन माइनस आएगा, तो ये माइनस तो था ही, यहाँ पे अगेन माइनस आएगा यदि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं इक्वेशन 1, और ये आप इक्वेशन 2 देखिए कि जो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, और यहाँ से सी क्रॉस ए किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए जो है ये बराबर है किसके, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, और साथ में बराबर है, साथ में किसके बराबर है, ये जो है बी क्रॉस सी के, और साथ में ए क्रॉस बी के। प्रूफ्ड हो गया ना, यह हमें प्रूफ करना था कि ए बी सी एक हमारे पास 3 वेक्टर है, और तीनों का ये कंडीशन दिया हुआ था, इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो आपको बताना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ओके, चलिए तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, जितने लोग जानते हैं
मेरा वीडियो लेक्चर भी है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और RL मैथ क्लासेस करके है, RL मैथ क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप ये सर्च कीजिए RL ये आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जितने टॉपिक आपके 2 में है, मैथमेटिक्स 2 का, उस पूरे का वीडियो है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तब भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ बताता हूँ, देखिए जरा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल का ये क्वेश्चन है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, होमोजीनियस कैसे होता है उसके बेसिस पे आप समझेंगे ये होमोजीनियस में डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस टाइप कैसे है, ठीक है। आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखिए जरा। इस वाले केस में जो आपका है एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2xy, ओके। यहाँ से यदि आप dy बाई डी एक्स यदि देखें तो क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है। नीचे पावर देखिए, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, मतलब इस वाले टर्म का, और नीचे भी ऊपर भी पावर ऐड करेंगे तो 2 है, तो ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे भी पावर सेम है, ऊपर भी पावर सेम है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म पे पावर सेम होना चाहिए। होमोजीनियस में क्या होता है कि जितने टर्म्स नीचे लिखा रहता है सभी पे पावर यदि सेम है तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, ओके। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमको पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू वी ऑफ एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका ये रूल होता है होमोजीनियस का, क्योंकि यहाँ पे ये न तो वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, इसीलिए इसको बनाने के लिए यही मेथड हमको यूज करना होता है। y इक्वल टू वी ऑफ एक्स आप पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। तो dy बाई जब आप dx निकालते हैं तो ये हो जाएगा v एन प्लस u इंटू वी एन प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब dy बाई डी एक्स के बदले ये पुट कीजिए और यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये जो है आपका dy बाई डी एक्स के बदले क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स के बदले ये रखिए। अब ये अपना क्या है 2x, और y के बदले क्या पुट करेंगे, v ऑफ x, ठीक है। एंड नीचे क्या है देखिए एक्स स्क्वायर, एंड माइनस y के बदले क्या पुट करेंगे, v ऑफ x का होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या है इधर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2v एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा। ये हो गया क्या आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में क्या है आपका 2v एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एंड इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। इस v को आप उधर ले जाइए तो इसको लिखेंगे x इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ v, उधर जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर एंड 2v एंड माइनस v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो x इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ऊपर में क्या है 2v माइनस v एंड माइनस माइनस प्लस v के पावर 3 एंड नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए और कुछ 2v माइनस v गया तो v हो जाएगा, तो x इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एंड v प्लस एक्स क्यूब v प्लस
भी, टू बी में से भी है, भी प्लस वी क्यू एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। भी प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो भी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखिए, पहले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। इस पूरे टर्म को इधर लाइए और x को उधर रखिए, मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी ऑफ b इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर लिया, और 1 माइनस वी स्क्वायर है और 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी बी है, और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, बोथ द साइड, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कुछ निकल के आएगा क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। हेलो, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मेरा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा इधर कट करके ले आता हूँ, कट सेलेक्ट करके, ओ हो ये रहा आपका, मुझे लिखने में आसानी पड़ेगा इसीलिए मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ कट करके, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो करना है क्या, माइक ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स है तो मैंने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो वाला था इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा उसके टर्म में। ये देखिए जैसे 1 माइनस वी स्क्वायर है एंड नीचे क्या है v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट है ही नहीं, आप इस पर कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए ए अपॉन वी हो जाएगा एन प्लस नीचे जो टर्म दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, ठीक है। तो ऐसे इनको जब सेपरेट करेंगे तो ये बी भी एन प्लस सी के टर्म में लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो हो जाएगा एंड 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग ब्रेक कर लिए। अब हमको ए और बी भी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ सबसे शॉर्टेस्ट मेथड। एक तो तरीका ये है कि दोनों का आप एलसीएम लीजिए इधर वाला, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्विलिटी लगाते हैं। इक्विलिटी मेथड मतलब दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करना। जैसे इधर 1 माइनस वी स्क्वायर है तो नीचे तो कट जाएगा और ऊपर वाला टर्म में 1 जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक इक्वेशन बनेगा, एक वी स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 का इक्वेशन, और एक भी टर्म नहीं है तो इधर भी टर्म बनेगा उसका 0 करके, ठीक है। उस तरीका से आप ए बी और सी का वैल्यू निकाल करके कर सकते हैं। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड में ऐसे इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, देखिए भी ए के नीचे ए का वैल्यू निकालना है तो उसके नीचे में भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग को 0 करना है, मतलब ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब नीचे जो भी है उसके बदले हम लोग 0 पुट करेंगे तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है कहाँ पे, भी इक्वल टू 0 पे, तो भी इक्वल टू 0 इस वाले फंक्शन में रखेंगे, इसके बदले नहीं रखेंगे। तो देखिए 1 माइनस 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे केवल 0 पुट नहीं करना है जो उसके नीचे वाला टर्म था, बाकी के टर्म में करना है 1 प्लस 0। तो ये 1 अपॉन 1 इसका वैल्यू 1 आ गया। ए का वैल्यू देखिए एक लाइन में 1 आ गया। अब इस पूरे टर्म के बदले उसके नीचे में क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो हमको क्या करना है बी भी एन प्लस सी का वैल्यू एक ही बार में फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू कहाँ पे निकलेगा,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ -1 पे, तो वी स्क्वायर -1 है। इस पूरे फंक्शन में वी स्क्वायर जो आपको दिख रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके बदले कुछ नहीं पुट करना है, बाकी के टर्म में हमको पुट करना है -1। तो 1 माइनस वी स्क्वायर के बदले क्या पुट करना है, -1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है v। तो देखिए नीचे है आपका v, लेकिन हमको वी स्क्वायर चाहिए, तो आप नीचे v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मतलब नीचे भी v और ऊपर भी v, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे वी स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2v एंड नीचे देखिए वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वैल्यू -1, दैट इज अ माइनस ऑफ 2v। ऐसे करके मैं एक इतना जल्दी इसको सोल्व कर पाता हूँ। अदरवाइज जब आप मैं जो पहला मेथड बताया था, मतलब इक्वेशन को बराबर करके बताने वाला, तो वैसे आप यदि करेंगे तो उस केस में आपको बहुत सारा टाइम टेकिंग होगा। तो ये स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट मेथड है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आपका क्या क्या वैल्यू आया है। ये जो आपका क्या है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम लोग क्या कर लेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे टर्म के बदले इसको पूरे को रिप्लेस कर लेंगे इस पूरे वाले टर्म से, है ना। तो यहाँ पे ये जो रखेंगे तो इसका a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/v एंड bv माइनस c का क्या आ रहा है -2v एंड -2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2v डिवाइडेड 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे का क्या है ब्रैकेट इंटू d ऑफ v है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका इधर क्या है dx अपॉन x। अब देखिए अब हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी वी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अब यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आवाज़ सही आ रहा है, ठीक है। और 2v अपॉन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर के बदले आप t पुट कर लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 2v dv इक्वल टू dt, ओके। तो यहाँ पे 2v dv इक्वल टू dt, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आ गया 1/v इंटू डी था ही पहले, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसको सॉल्व किए, ये dt अपॉन t बन गया, ठीक है। एंड इक्वल टू इधर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका 1/v का ln v हो जाएगा एंड माइनस 1/t का ln t हो जाएगा एंड इक्वल टू 1/x का ln x हो जाएगा एंड प्लस आप ln c भी इधर रखेंगे। जो कांस्टेंट टर्म होता है जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म भी जो है रखना पड़ता है जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln v माइनस ln t, तो ln v/t लिख सकते हैं आप इधर, ln v/t लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पे ln cx है तो ln और इसको x इंटू सी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ से आप ln हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा v/t इक्वल टू x इंटू सी, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो v हम y इक्वल टू vx पुट किए हैं, y इक्वल टू vx पुट किए थे, है ना। यहाँ से यदि मैं v का वैल्यू पूछूँ तो ये y/x हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने पुट किया था y इक्वल टू vx, तो फिर से रिप्लेस कर लेंगे, v की जगह y/x रख लेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा इंटू t किसके बदले पुट किए थे 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू x इंटू सी, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ से हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्दर यदि आप सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए ऊपर में क्या है आपका y, नीचे क्या बन रहा है x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे x स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू x इंटू सी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से y के टर्म में लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं, या फर्दर इसको और भी कटाना चाहते हैं, इस x को उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर सी हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर सी, ठीक है। एंड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर सी, और ये पलटेगा तो ये ऊपर जाएगा, और तो ऊपर आएगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा एंड ये नीचे आएगा आपका x स्क्वायर, ये कट जाएगा तो y इक्वल टू आपको इसके टर्म में आ जाएगा दैट इज द सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है।
तो y वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, या फिर इसी टर्म में आपका इक्वेशन या आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको यही सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए y के टर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएबल y के टर्म में ही था। ओके, और तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई, उसको उधर ले जाएंगे तो सी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई एंड माइनस ऑफ वाई एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी आप इसको सॉल्यूशन के तौर पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि यही आपका आंसर होगा। आंसर जैसे हमको सॉल्व करना था इसमें कि क्या कितना निकल के आएगा, तो सॉल्व करने का मतलब होता है y का वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ से यदि आप y का वैल्यू लीजिए, चाहे y में आप एक तरह का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब दो वेरिएबल वाला टर्म। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार मैच कर लेना कि कैसे हम इसको सॉल्व किए, एकदम अच्छे से देख लेना। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ यूज करना था। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझना भी और अच्छे से देखना भी, कैलकुलेशन भी पूरा चेक करना। ठीक है, और हर कुछ देखना। यदि माइनस प्लस में भी कहीं गड़बड़ होगा तब भी आपका आंसर सही से मैच नहीं करेगा। तो ये यहाँ से था, इसको यहाँ से सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करना था, बस सॉल्व ही करना था। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स एन प्लस वाई इक्वल टू 10 ऑफ x। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसको पहले थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, फॉर्मेट इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए जरा क्या निकल के आ रहा है। मैं इतना अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया हूँ, आप पूरा प्रॉपर वे में आप जब पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में पूरा क्लिक करेगा कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं आप जरूर एक बार वहाँ जाए, जो मैंने बताया है RL मैथ क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पे, आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्वेश्चन मेथड मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका फॉर्मेट हमें पता है। ठीक है, इसीलिए देखिए जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एन प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपका 10 ऑफ एक्स। इसको अगेन जब सॉल्व करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एन प्लस वाई, cos स्क्वायर एक्स से पूरे में डिवाइड कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा इक्वल टू 10x तो था ही यहाँ पे, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा और सही से लिखे तो क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ भी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब देखिए ये जो फॉर्मेट निकल के आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कोफिशिएंट जो फंक्शन होना चाहिए एक्स में तो एक्स में है, और उस वाला टर्म्स में केवल एक्स वाला फंक्शन है तो केवल एक्स वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ये पहचान में आ गया कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये हो जाता है। क्योंकि आपका वेरिएबल एक्स में है, पी ऑफ एक्स कितना है आपका, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, तो ई टू द पावर 10 ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 10x आ गया। ओके, अब जो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, वॉइस क्लियर आ रही है,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स, ओके, एंड प्लस सी, ये हो जाता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी ऑफ एक्स इज प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका e टू दी पावर 10x, ठीक है, एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x कितना है sec स्क्वायर x प्लस इंटू 10 ऑफ x, ये आपका sec स्क्वायर x इंटू 10x एंड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10x, ठीक है, ये इतना है ऑफ डी ऑफ एक्स एंड प्लस सी। ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है सॉल्यूशन निकालने का मतलब या सॉल्व करने का मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो पहले हमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए u इंटू वी वाला फॉर्मेट है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है वो वाला लगाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर 10x है। इसमें दो टाइप के फंक्शन है, इंटू डी ऑफ एक्स। आइलेट यूज करते हैं ना, आइलेट क्या होता है पता है सबको, ILATE, पहले इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो इस वाले केस में इन्वर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो जो पहले आता है उसको पहले बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, पहले बाहर कर लीजिए किसको, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x को, जो बचा टर्म है उसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 10 ऑफ x इंटू डी एक्स, माइनस जो बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड जो जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर 10x का। अब पूरे का क्या करना है, इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन dx करना है, क्योंकि बाहर से इंटीग्रेशन है एंड, ठीक है, इतना करना है आपको, ओके। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग जो यूज करते हैं। तो e टू द पावर 10x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से u इंटू वी पे डिफरेंशिएट होगा और e टू द पावर ये 10x के टर्म में ये आ जाएगा, e टू द पावर 10x dx, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये साइन, ये इंटीग्रेशन है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले सॉल्व कीजिए अब पूरे पार्ट को, और उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और फिर इक्वेशन निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन। तो ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे क्या करेंगे कुछ और, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पुट करेंगे और चेक करते हैं पुट करने के बाद कुछ शॉर्ट हो सकता है क्या। तो इसको इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है, पर मतलब करना मेथड यही है, बट इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं पहले। यहाँ से क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है इसको u इंटू वी पे, तो पहले इसको क्या कीजिए, पुट कर लीजिए इसमें, पुट 10x इक्वल टू, यदि आप पुट कर टी कर लेते हैं, 10x इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10x का 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है। हम्म 10x इक्वल टू यदि टी पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 10x इंटू सेक एक्स ना, 10x डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स ही होता है dx। तो यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, इधर तो y इंटू ई टू दी पावर t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले dt पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या आपका dt, तो dt को बाद में लिखेंगे। और पहले 10x है तो 10x के बदले क्या पुट कर लिया, t इंटू ई टू दी पावर t इंटू dt हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा एंड प्लस c तो है ही। तो अब इसको जो है सॉल्व करना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आइलेट वाले मेथड से। तो इसको
इतना को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप पूरे को लिखिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, आइए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल के आता है। तो टी को पहले बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टी इंटू डी टी हो जाता है, एंड माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही हो जाएगा। फिर इस पूरे का क्या करते हैं, डी टी लेते हैं, एंड ठीक है ये हो जाता है, एंड प्लस सी तो है ही इधर से। इसको और सोल्व करेंगे तो टी हो जाएगा इंटू ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होगा, माइनस अगेन ई टू द पावर ये टी होगा, एंड प्लस सी। देखिए एक लाइन में इतना बन गया इजीली, एंड वाई इंटू ई टू द पावर टी बन गया, ठीक है। तो अब चाहे तो आप पूरा में से ई टू द पावर टी कॉमन लेके कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू टी एंड -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब t इक्वल टू आप किसके बदले t पुट किए हैं, t जो पुट किए किसके बदले किए हैं 10x, तो t इक्वल टू आप 10x पुट कर लेंगे फिर से, तो y इक्वल टू जो आपका इक्वेशन हो जाएगा दैट इज 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 10x, ठीक है। यही आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यही कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। सो y का ही वैल्यू जो हो जाएगा यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, और इसी को सॉल्व करना था। तो आप एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, कैसे यहाँ पे सोचे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।